हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी। मैं सजल दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज 30 साल से मैं ट्यूशन प्रोफेशन में हूँ। कॉलेज में भी कराया, प्राइवेट कोचिंग भी कराया। तो मैं सोचा क्यों ना मेरा एक्सपीरियंस सबका साथ साझा करे ताकि ज़रूरतमंदों को फ़ायदा मिले। तो उस दिन लास्ट वीडियो में मैं बुक कीपिंग को लेके चर्चा किया हम लोग। आज हम लोग बुक अकाउंटेंसी को लेकर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर प्रोसेस और स्टेप्स ऑफ बुक कीपिंग, एक ट्रांजैक्शन हुआ, एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ, तो उसको हम लोग जांच करेंगे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इसके बाद उसमें दो अकाउंट, और एक ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट छुपा हुआ रहता है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद उसको रिकॉर्डिंग करेंगे, जर्नल करेंगे। इसके बाद जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करेंगे। इसके बाद बैलेंसिंग करेंगे, मतलब एड लेस करके हर अकाउंट का नतीजा, फाइनल नतीजा क्या निकला ये निकालेंगे। इसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। इतना तक हुआ बुक कीपिंग का एरिया। इसके बाद आया ईयर एंडिंग हुआ, हम लोग प्रिपरेशन करेंगे फाइनल अकाउंट, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो अकाउंट, रेशियो एनालिसिस एटसेट्रा, और बहुत सारे अकाउंट बना सकते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग ये वाला का अकाउंट्स, इस बिजनेस का अकाउंट्स का रिजल्ट्स को यूजर तक पहुंचा देंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उन लोगों का साथ सारे रिपोर्ट देंगे। बस इतना ही ये अकाउंटिंग साइकिल होता है। अकाउंटिंग साइकिल मतलब रोड मैप ऑफ अकाउंटिंग। ऊपर का जो F नंबर तक है ये हुआ बुक कीपिंग, नीचे का जो पार्ट है ये वाला हुआ अकाउंटिंग, और कुल मिला के बोलता है अकाउंटिंग, अकाउंट्स। तो हम लोग आज सीखेंगे अकाउंटिंग किसको बोलता है। पर समझ गया? F नंबर तक बुक कीपिंग का एरिया, GH हुआ अकाउंटिंग का एरिया, और कुल मिला के उसको बोलता है अकाउंटिंग। आते हैं हम लोग डेफिनेशन में। अकाउंटिंग इज, हम लोग पहले क्या देखा, देखिए आप लोगों को याद करने का प्रोसेस में इजी कर दिया। ये जो रोड मैप दिया है उसमें बोला है पहले आइडेंटिफाई करो ये ट्रांजैक्शन है या नहीं। अगर ट्रांजैक्शन है तो कौन सा टाइप का ट्रांजैक्शन है, ये वाला इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, पैसा में कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं, मेजरिंग। इसके बाद इसको मेजर करो, पैसा में कन्वर्ट करो। 5 किलो आटा, इसका कोई मीनिंग नहीं है। 5 केजी आटा का दाम कितना है वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो उसको मेजरिंग करो, रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड मतलब जर्नल, लेजर, ये सब करो। आएगा प्रोसेस, धीरे धीरे हम लोग जाएंगे तय तक। तो इसके बाद बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट जज एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन। अभी यूजर कौन है ये हम लोग सीखेंगे। तो ये वाला हम लोग बता देंगे। पहले जो GH तक कुछ पॉइंट दिया वो याद कर लेने से ये वाला याद हो गया। पहले एक ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं, हुआ है तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है कि नहीं, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक दो पार्ट है एक ट्रांजैक्शन का। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, उसको पैसा में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद बिजनेस ट्रांजैक्शन कम्युनिकेट करना है। ये जो रिजल्ट हुआ, रिजल्ट को हम लोग दूसरों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, इसको बोलता है अकाउंटेंसी। अभी पहले दिन बोला था, उस वीडियो में बोला, जब हम लोग का अकाउंटिंग का मीनिंग बोला तो हम लोग ऐसे लिख देंगे। अगर बोला डेफिनेशन तो हम लोगों को किसी
प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट या प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट का कहना लिखना पड़ेगा। तो ये वाला दुनिया भर का लोग इस डेफिनेशन को फॉलो करता है, तो उसको हम लोग भी फॉलो करेंगे। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग मतलब लेजर में गया, रिकॉर्डिंग जर्नल, क्लासिफाइंग लेजर, समराइजिंग लेजर में हम लोग एडलेस करके उसका नतीजा निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, वो देखो मनी में लिखना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हिच आर इन एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर, फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होना चाहिए, एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयर। इंटरप्रेटिंग रिजल्ट मतलब ये अकाउंटेंसी का काम है, अकाउंटेंसी का पार्ट। देखो रिजल्ट हम लोग निकालते कैसे, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब बना के हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट को यूजर लोगों को, कौन कौन यूजर है, अकाउंट्स का एक फार्म है, एक कंपनी है, उसका यूजर कौन कौन है ये हम लोग देखेंगे। कौन कौन यूजर है, मालिक है, स्टाफ है, मैनेजमेंट है, टैक्स अथॉरिटी है, बैंक है, लोन लिया बैंक से, तो ऐसा बहुत सारा क्रेडिटर है। हम लोगों का कंपनी है, कंपनी का हम लोग शेयर बेचेंगे तो कंपनी का कितना लाभ हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब भी दिखाना पड़ता है, तब जाके कोई हमारा कंपनी का शेयर खरीदेगा। तो ये सब यूजर होता है। तो हम लोग देखेंगे यूजर कौन कौन होता है। तो ये गया अकाउंटेंसी का डेफिनेशन एंड व्हाट इज अकाउंटेंसी। यूजर ऑफ अकाउंटिंग, user of accounting are classified into two categories: internal users and external users. Internal user malik, owner, partners, marketing manager, company officers and other employees. External user होता है tax authorities, creditors, prospective investors, हम लोगों का कंपनी का शेयर खरीदेगा या हम लोगों का कंपनी में कोई लोन देगा, इन्वेस्ट करेगा। लेंडर इंक्लूडिंग बैंक्स एंड अदर लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। समझ गया। अभी यूजर अकाउंट्स का यूज कौन कौन करता है, हम लोग तो रिकॉर्डिंग करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, करके हम लोगों का फाइनल अकाउंट हम लोग बनाते हैं, बना के सबको, ये सब लोगों को जानकारी मिलना चाहिए। ये लोगों को हम लोग ये कम्युनिकेट करेंगे, भाई देखो हम लोगों का ये इस साल का ऐसा 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 हुआ, लाभ हुआ, लॉस हुआ। तो यूजर समझ गया, यूजर कौन है। अच्छा, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, हम लोग जो बुक कीपिंग करते हैं या अकाउंटिंग करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। प्रिपरेशन ऑफ परमानेंट रिकॉर्ड कीपिंग। हम लोग जो बिजनेस में डील करते हैं, सब ट्रांजेक्शन का हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, परमानेंट रिकॉर्डिंग इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। हम लोग जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया उसका इफेक्ट क्या हुआ, असर क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ। सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, मैनेजर लोगों को कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, इस महीने में कितना परचेज करें, पैसा कहाँ से अरेंज करेगा, ये सब कारण के लिए मैनेजमेंट को ये सब इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। अगर लिख के नहीं रखेंगे तो ये वाला इंफॉर्मेशन कहाँ से देंगे। प्रिजर्वेशन ऑफ एसेट्स, हम लोग जो एसेट्स खरीदा बिजनेस में, बिजनेस में 3 टाइप का गुड्स होता है। एक होता है डीलिंग गुड्स, जो आदमी जो चीज का बिजनेस करता है, जो कंपनी जो चीज का बिजनेस करता है उसको बोलता है डीलिंग गुड्स। कुछ चीज हम लोग रखते हैं यूज करने के लिए,
फर्दर बिजनेस को एक्सटेंशन बढ़ाने के लिए, जैसे कोई एसेट्स है, मशीनरी है, कोई कंप्यूटर है, कोई गाड़ी है, गाड़ी से लेकर डिलीवरी वैन, ये सब लेकर हम लोग सप्लाई भी देते हैं, मशीन से सामान बनाते हैं, ये सब को एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स के लिए हर साल डेप्रिसिएशन काट के रखना पड़ता है, क्योंकि फ्यूचर में भी खरीदना पड़ेगा, तो हम लोग पैसा कहाँ से मिलेंगे, पहले से ही हम लोग रिजर्व करके रखेंगे, पैसा जरूरत पड़ेगा, इसलिए प्लानिंग करके एसेट्स को मैनेजमेंट करने के लिए। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, कोई हम लोगों के साथ फ्रॉड कर ना सके, हम लोगों का गलती ना हो, ये सब कारण से। ऑल द रिसीवेबल फ्रॉम द आउटसाइडर एंड ऑल द पेएबल टू द आउटसाइडर, हम लोगों को कितना बाहर वालों को देना पड़ेगा, हम लोगों को किसको कितना देना पड़ेगा, किससे कितना पाना है, ये सब जानने के लिए हम लोग रिकॉर्डिंग करके रखते हैं। तो ये सब एक बार पढ़ लेने से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अभी थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, शॉर्ट हिस्ट्री। देखो, डबल एंट्री सिस्टम, आजकल जो अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा है, सिस्टम को ना मान के अपना हिसाब से जो अकाउंट्स मेंटेन करता है, उसको सिंगल एंट्री सिस्टम बोलता है। सीधा बात दिमाग में भर देना। जो लोग अकाउंटिंग सिस्टम को ना मान के अपना हिसाब से अकाउंट मेंटेन करता है, अपना पर्पस सर्व करने के लिए, उसको सिंगल एंट्री बोलता है। लेकिन आजकल हम लोग जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, हम लोग कॉमर्स में पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, असल हुआ डबल एंट्री सिस्टम हम लोग सीख रहे हैं। नो डाउट सिंगल एंट्री एक चैप्टर है, उसमें सिंगल एंट्री चैप्टर को करने से हम लोग को जब पढ़ाई करेंगे तो पता चल जाएगा सिंगल एंट्री क्या होता है। तो मैं सिम बोला, शॉर्टकट बोला कि भाई जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो ना करके जो अपना पर्पस सर्व करने के लिए अकाउंट्स बनाता है, लिखता है, उसको सिंगल एंट्री सिस्टम बोलता है। समथिंग फॉल्स शॉर्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम से कुछ कमियां होने से ही इसको सिंगल एंट्री बोलता है। ठीक है, अभी डबल एंट्री सिस्टम किसको बोलते हैं? और एक ट्रांजैक्शन, इसलिए मैं ट्रांजैक्शन सिखाया पहले। और एक ट्रांजैक्शन, सेल किया, परचेज किया, सैलरी दिया, रेंट दिया, एसेट्स खरीदा, हाँ, तो ये सब, और एक एक ट्रांजैक्शन को दो पार्ट करके इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला सिखाऊंगा, चार्ट दूंगा, कौन कौन सा क्या अकाउंट होता है, फॉर्मूला कैसे लगाना है और जर्नल कैसे करना है, ये आने वाला चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। तो सिंपल सा बात ये याद रखो, डबल एंट्री सिस्टम और एक ट्रांजैक्शन को दो पार्ट करके हम लोग लिख के रखेंगे, और एक ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट छुपा हुआ रहता है, उसको कान पकड़ के निकलना है, उसको फॉर्मूला में डालना है और जर्नल एंट्री करना है। बिल्कुल इजी है, मैं बिल्कुल इजी तरीका से सिखाऊंगा। एक बार नहीं होने से पोस्ट करके बार बार देखते रहना, बस समझ में आ जाएगा। इजी है, बोलो इजी है, मेरा साथ बोलो इजी है, देखो ठीक हो जाएगा। अगर बोलोगे ये पहाड़ है, बहुत बड़ा हिमालय पर्वत है, तो पर्वत बन जाएगा। मैं जो बोलता हूं वो सुनना, बार बार वीडियो देखना, देखो इजी हो जाएगा। यहां से तुम्हारा सीए पढ़ने का बेस बनेगा। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ये समझ के कि भाई तुम लोग और एक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, एमबीए वगैरह बनो, लेकिन बेस जिसका जितना देखो
पांच पांच तला और 100 तला का बेस बनता है। बिल्डिंग का 5 तला का बेस बनता है एक टाइप का, 2 तला का बेस बनता है एक टाइप में, 100 तला का बेस बनता है दूसरा टाइप में। मैं तुमको वो वाला ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ाया क्लास 11 से सीए तक, तो इसलिए मुझे पता है स्टूडेंट को कब क्या सिखाना चाहिए। तो मैं ध्यान में रखते हुए, दूर का बात ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। और मेरा मोटिव ये है कि भाई ये सब देख के, ये सब मेरा वीडियो देख के कोई भी किसी को भी हेल्प मिले, जो पैसे के लिए सार नहीं ढूंढ पा रहा है, बहुत पैसा फीस, तो इसलिए मैं किताब भी बनाया। अभी वीडियो से तो कुछ मिलेगा, इसके बाद किताब भी बनाऊंगा। किताब देखने से और ये वीडियो देखने से मोटा मोटी 60 to 70% मार्क्स आ जाएगा। अगर जिसको 90 से 98 तक पाना है, 100% पाना है, 80 से मतलब 80, 90, 70%, तो सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मेरा साथ कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन एवरेज स्टूडेंट के लिए पर्पस सर्व हो जाएगा। मैं जो वीडियो देता हूं, वीडियो को ध्यान में रखते हुए मैं किताब बनाया, तो किताब पूरा नहीं हुआ, अभी अपलोड कर दूंगा, अमेज़न में मिल जाएगा। तो ये किताब का भी रेट मार्केट से बहुत कम, मार्केट का आधा होगा। तो इसलिए मेरा 2 मोटो है, एक ताकि हर किसी को शिक्षा फ्री में मिले, कम पैसे में मिले, ठीक है। तो आ जाता हूँ डेवलपमेंट ऑफ बुक कीपिंग, कैसे कैसे ये सब आया। तो डबल एंट्री सिस्टम समझ गया। डबल एंट्री, सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री बोलने से याद रखना, पान दुकानी वाला से छोटा मोटा बिजनेस वाला, जो अपना पर्पस सर्व करने के लिए सिंगल एंट्री करता है। जो जो जरूरत है वो लोग लिखता है, जो जरूरत नहीं है वो लोग लिखता, जो जरूरत नहीं है वो लोग लिखता नहीं है। लेकिन हम लोग और एक ट्रांजेक्शन को 2 पार्ट करके जर्नल करेंगे, जर्नल से लेजर करेंगे, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस के बाद तो स्टेप सिखा दिया, रोड मैप, अकाउंटेंसी का रोड मैप सिखा दिया ऊपर में, GFGH तक। तो पहले ये वाला 1340 में जेनेवा एक जगह इटाली में एक आदमी ने एक किताब लिखा। किताब में अकाउंटेंसी कैसे 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 होना चाहिए ये सब लिख दिया। इसके बाद पूरा अकाउंटेंसी रिलेटेड लोग पढ़ा इसको इस्तेमाल किया। बस वहां से शुरू हुआ, बीज वहां पर बोया गया, वहां से शुरू हुआ। इसके बाद इंडिया में क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड में 4th सेंचुरी होने से क्या होगा, आज चल रहा है 2025। अच्छा, तो इधर 2000 और इधर 4th सेंचुरी और 400, 2-2,500 साल पहले ये चाणक्य था, चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री चाणक्य। तो उन्होंने अकाउंटिंग और ऑडिटिंग इन गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन इन हिज चाणक्य's बुक अर्थशास्त्र, he had developed a chapter accounting and auditing। उनका एक किताब है कौटिल्य अर्थशास्त्र। तो उनका किताब में उन्होंने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग बोल के एक चैप्टर लिखा, उसमें हम लोगों को मिलता है। इसके बाद आया
It was proper formula Fra Luca Pacioli. Fra Luca Pacioli 15th सेंचुरी में थ्रू हिज ट्रीटीज मतलब राइटिंग्स, किताब में लिखा, राइटिंग्स उन्होंने लिखा था। ये इटालियन भाषा है, देखा है ना, ईट में बैठ के शेविंग वीविंग करता है, तो इटालियन भाषा है। कंप्यूटिंग एट स्क्रिप्चर, डिकम्प्यूटिंग एट स्क्रिप्चर व्हिच dealt with the use of मेमोरियल मतलब जर्नल। जब एक ट्रांजैक्शन होता है उसको हम लोग रिकॉर्डिंग करके रखते हैं, डेट का हिसाब से, टाइम का हिसाब से हम लोग एक का बाद एक जर्नल लिख के रखते हैं। इसके बाद लेजर, क्वाड्रिनो, ये विदेशी भाषा है तो क्वाड्रिनो बोलता है लेजर को। मेथड ऑफ बुक कीपिंग फर्दर इम्प्रूव्ड, इसके बाद फर्दर इम्प्रूव किया जेम्स पॉल फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंट्स ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर्स। इसके बाद लेटर एडवर्ड जोन्स डेवलप्ड 2 column ऑफ जर्नल एंट्रीज जर्नल इन 1795। ये हुआ शॉर्ट कहानी। पहले आया क्या? पहले आया जेनेवा में एक आदमी ने 1340 में इंट्रोडक्शन किया डबल एंट्री सिस्टम। इसके बाद इंडिया में आया चाणक्य। इसके बाद फ्रा ल्यूका प्रेसियोली, ये तो 1500 सेंचुरी में लिखा है, आज से 500 साल पहले। इसके बाद आया जेम्स पॉल, उन्होंने भी थोड़ा डेवलप किया, ये ऐसा नहीं है, ऐसा करने से और अच्छा होगा, लोगों ने देखा। तो इसके बाद एडवर्ड जोन्स ने लेटेस्ट हुआ 1795 में एडवर्ड जोन्स ने और डेवलप किया। यहाँ से शुरू हुआ अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इसको बोलेगा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, साइकिल ऑफ अकाउंटिंग, रोड मैप ऑफ अकाउंटिंग, याद रखना। अकाउंटिंग का पार्ट दिखा दिया GRH और F तक हुआ, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस तक। ऑब्जेक्टिव भी बता दिया, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग का डेफिनेशन भाई याद करना ही पड़ेगा। यूजर भी बता दिया। बस इतना सा आज का क्लास, ठीक है। तो जिसको जो पार्ट समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।